वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और फॉर द एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी इंडियन पॉलिटी की, जिसमें मैंने एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज हमारा क्या रहेगा, पार्ट 2। कल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन समझा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन सी थी वो, ठीक है। कल मैंने पीडीएफ से पढ़ाया था, आज मैं अपने नोट्स से जो भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी आपको नोट करवाऊंगी और हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें जानेंगे। हमने ऐसा नहीं करना है कि एचपी पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है। पटवारी एग्जाम में इतना भी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन है वहीं से ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो एचपी पटवारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको नोट करवाऊंगी। तो आपने अच्छे से नोट करना है और साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें ऐड ऑन करवाऊंगी वो भी ऐड करने हैं और सब कुछ अच्छे से समझना है। वीडियो को अंत तक देखें। लास्ट में मतलब कल, जैसे आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल जितना भी इंडियन पॉलिटी का हो चुका है, मतलब 2 पार्ट में, उसका पहले मैं कल क्विज लूँगी 10 क्वेश्चंस का। उसके बाद हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कल का थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ। कल हमने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन समझा था, मतलब संविधान है क्या, ठीक है। तो संविधान है क्या? संविधान हमारी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा लिखे जाने वाला संविधान है। ये क्वेश्चन आता है, मैं आगे नोट करवाऊंगी। द डॉक्यूमेंट थ्रू विच एडमिनिस्ट्रेशन रूल ऑफ द कंट्री रन, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, ठीक है। तो पहली बात आपने जो इसमें ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, बी.आर. अंबेडकर की। कल मैंने करवाया था ये। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो कौन रहेंगे, बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछे हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा हुआ है, संविधान का हिंदी वर्जन किसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सभी के सभी आते हैं। तो किसने लिखा हुआ है, वसंत कृष्णा वैद्या ने। अगर आप पूछे सबसे पहले हैंड रिटन, जैसे इंग्लिश में नॉर्मली जब हैंड रिटन लिखा गया तो किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। 3 बातें आपने ध्यान रखनी है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी वर्जन वसंत कृष्णा वैद्या, हैंड रिटन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। उसके बाद 1934 में, कल मैंने ये करवाया है आपको, 1934 में देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि एक असेंबली बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा बनाई जाए, जो आपस में फिर डिस्कस करे कि हमें कैसे संविधान बनाना है। तो संविधान को बनाने से पहले क्या बनाई गई, संविधान सभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। तो 1934 में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का? सबसे पहले संविधान सभा को बनाने का सबसे पहले आइडिया किसने दिया? तो किसने दिया, एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 में, 1934 में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने कब डिमांड करी ऑफिशियली, किसकी, संविधान सभा की? तो कब करी, 1935 में। ये क्वेश्चन सब के सब ध्यान रखने हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट। इन नोट्स में मैंने सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी हैं, ठीक है। तो बी.आर. अंबेडकर वाला हो गया, ये पॉइंट हो गए। 1934, 1935, देखो अब 1935 में ना आईएनसी ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी, किसकी, सीए की, मतलब संविधान सभा की। बट ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे ना कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कौन चाहता है कि इंडियन लोगों का एक अपना संविधान हो? तब तो फिर उनका तो हमारे ऊपर जो अत्याचार था, जो हक था, वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर था कि कहीं हम इंडिया पे अपना हक ना खो दें, ठीक है, क्लियर है। अब ब्रिटिशर ने क्या करा, उसकी संविधान बनाने की, मतलब संविधान सभा को बनाने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, ब्रिटिशर रिजेक्ट। फिर क्या हुआ, 1939 में, जैसे वर्ल्ड वार भी चल रहे थे, 1939 में वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिशर चाहता था कि इंडिया उनकी हेल्प करे, ठीक है। अब इंडियन के पास ना बहुत अच्छी आर्मी थी, बट इंडियन उनका सपोर्ट नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनको संविधान सभा बनाने नहीं दे रहे, हम क्यों करें ब्रिटिशर की डिमांड को पूरी, जब वही हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर वांट, मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में, ब्रिटिशर वांट इंडियन टू हेल्प देम इन वर्ल्ड वार 2। ब्रिटिशर चाहते थे कि इंडिया हमारी हेल्प करे वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है, क्लियर है। फिर 1940 में, कब था वर्ल्ड वार, कब चल रहा है, अभी वर्ल्ड वार चल रहा है 1939 में। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, 2 कब हुआ था, 3 कब हुआ था, ठीक है। 1940 में अगस्त ऑफर आया, मैंने ये कल नोट करवाया था आपको। 1940 में अगस्त ऑफर लिया गया, मतलब लाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा। क्यों?
यही हेल्प के लिए, ठीक है। बट इंडियन ने क्या कर दिया, रिजेक्ट, क्योंकि 1935 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करी तो ब्रिटिशर ने रिजेक्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर को जब अपना काम पड़ रहा है तो उसने वो डिमांड कर रहा है किसकी, कि हमारी हेल्प करे इंडियन, तो अगस्त ऑफर लेके आया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त ऑफर कौन से ईयर में आया, कौन से ईयर में आया, 1940 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड करी, 1935 में। एम एन रॉय ने कब आइडिया दिया, 1934 में। 1934 में सबसे पहले किसने आइडिया दिया सीए बनाने का, मतलब संविधान सभा बनाने का, किसने, एम एन रॉय ने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और पटवारी के एग्जाम से ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपका, वहां पे यूपीएससी नहीं चल रहा है कि आपकी बहुत डीपली में वो चीजें लेके जाएगा, ठीक है। अब इंडिया ने क्या करा, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्लियर है। फिर क्या हुआ, 1942 में, फिर कौन सा ईयर आया, 1942, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कल, क्रिप्स मिशन करवाया था, कैबिनेट मिशन प्लान करवाया था, वही रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग क्रिप्स मिशन, देखो 1940 में ये एक अगस्त ऑफर लेके आए, बट हम इंडियन ने ये रिजेक्ट कर दिया। 1942 में ये क्रिप्स मिशन लेके आया, और क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर ने बोला कि तुम हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट होगा ना तो हम क्या करेंगे, तुम्हें सीए बनाने देंगे, मतलब तुम्हें संविधान सभा बनाने देंगे। देखो ब्रिटिशर कितने चालाक है। जब हम इनसे 1935 में डिमांड कर रहे थे, जब हम इनसे 1935 में डिमांड कर रहे थे, तब इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, है ना, तब इन्होंने रिजेक्ट करा। बट जब ये वर्ल्ड वॉर 2 आया, तब इनको हमारी एकदम से याद आ गई, है ना। तो क्या हुआ, इनको हमारी एकदम से याद आ गई, और 1942 में क्या बोल रहे हैं कि हमारी इसमें हेल्प करो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 होगा तो हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे। देखो उल्लू बना रहे हैं एक टाइप का, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन पूछेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। अगर ये यूपीएससी का मेन या ऐसा कुछ पेपर होता तो पूरा डिटेल में पूछता, क्या डिमांड थी, क्या क्या था, हमसे ये नहीं पूछेगा। फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको लिखवा दिया। देखो हमें ना पॉलिटी एक ऐसी चीज है जिसको हमने सीक्वेंस में पढ़ना है। बच्चे पता कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल राइट याद कर लेंगे, फिर शेड्यूल याद कर लेंगे, फिर डीपीएसपी याद कर रहे हैं, और उनको बेसिक नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से हुई बातें, ठीक है। तो हम सब कुछ ना, मैं आपको ऐसे कहानी की तरह पूरी पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे। एट द एंड जब हम पहुंचेंगे तो आपको आप ऐसे स्टोरी फ्रेम करोगे कि ऐसा हुआ था, 40 में ये हुआ, 42 में ये हुआ, 45 में ये हुआ, ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आता है 1942 में कौन सा मिशन आया, तो कौन आया, क्रिप्स मिशन। अब देखो गांधी ने इसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि चेक की डेट निकल गई, अब वो चेक किस काम का। तो ये भी उसी तरह का था ना क्रिप्स मिशन, कि जब तुम्हारा काम निकल गया, ब्रिटिशर इंडियन ने हेल्प कर दी वर्ल्ड वॉर 2 में, अब ब्रिटिशर हमें थोड़ी पूछेंगे, हो गया जो प्रॉमिस किए थे, उनको कोई वो नहीं, इतने वो बड़े होते तब तो हमारे ऊपर ऐसे राज नहीं करते ना। तो गांधी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक। ये क्वेश्चन आता है, कौन से मिशन को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, अपने कहानी की तरह समझना है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें ब्रिटिशर ने बोला था कि वर्ल्ड वॉर 2 में तुम हमारी हेल्प करो, अगर सब सही रहता है तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे, ठीक है। तो गांधी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक, और इस चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी के अपोजिशन में, इसी को अपोजिट, मतलब जब ये देखो जितनी सिंपली मैं आपको बातें बता रही हूँ, उतनी सिंपली थोड़ी हो रही हैं बातें, दंगे हो रहे हैं इन बातों के लिए कि मना किया, हाँ करी, इनके लिए दंगे चल रहे हैं। तो अपोज द क्रिप्स मिशन को हटाने के लिए क्या आया, क्विट इंडिया मूवमेंट। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्वेश्चन आता है क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में आया, तो कौन से ईयर में आया, 1942 में, है ना। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्रिप्स मिशन कब आया, तो कब आया, 1942 में। तीसरा क्वेश्चन क्विट इंडिया मूवमेंट किस मिशन के लिए आया, है ना। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लाया गया, क्रिप्स मिशन को अपोज करने के लिए, उसके अगेंस्ट जाने के लिए, क्लियर है। उसके बाद 1945 में क्या आया, वेबल प्लान। किसकी तरफ से, ब्रिटिशर की तरफ से क्या आया, वेबल प्लान। और वेबल प्लान को ही क्या बोलते हैं, सिमला कॉन्फ्रेंस। अब वेबल प्लान में क्या था, सिमला कॉन्फ्रेंस में क्या था, इन बातों में हमने नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि ये बातें इनके अंदर की जो बातें हैं वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, क्लियर है। तो आपने बस ईयर याद रखने हैं। चलो रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया, क्या, संविधान सभा बनाने का। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी, क्या, संविधान सभा बनाने की, ठीक है, ऑफिशियली, बट ब्रिटिशर ने रिजेक्ट कर दिया। 1939 वर्ल्ड वॉर 2, 1940 अगस्त ऑफर,
1942 क्रिप्स मिशन, पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को अपोज करने के लिए क्या आया? क्विट इंडिया मूवमेंट। 1945 बेबल प्लान और सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? 1946 पे। अब क्या हुआ 1946 में? ये मैंने कल करवा चुकी हूँ, मैं बस जस्ट रिकॉल करवा रही हूँ कल वाला। 1946 में एक मिशन प्लान आया जिसका नाम था क्या? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? 3 मिनिस्टर, कौन कौन से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो कैबिनेट मिशन कौन से ईयर में आया? तो 1946 में। कौन से 3 मेंबर थे? तो कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों में हेड कौन था? पैथिक लॉरेंस। फिर से रिपीट करेंगे 3 मेंबर, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। क्लियर है? अब वैसे तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा पटवारी के हिसाब से 1946 और 3 मेंबर। थोड़ा सा अगर आप डीपली जानना चाहते हो, वैसे इतना डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी कैबिनेट मिशन इंडिया में अराइव कब हुआ? अगर वो डेट पे भी चला जाए तो कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। और इस प्लान को पब्लिश कब किया गया? तो कब किया गया? 16 मई 1946 को। याद रखोगे डेट क्या? अराइव इंडिया में कब आया? 24 मार्च 1946। प्लान पब्लिश कब हुआ? 16 मई 1946 को। क्लियर है? डन। अब देखो क्या था इस प्लान के तहत। ठीक है, शॉर्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं। पीडीएफ से मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि पीडीएफ में क्या है ना, थोड़ी ना डिटेल में बातें हैं, और हो सकता है आपको वहाँ उस पीडीएफ को देखकर ये डर लगे कि ये इतना याद करना पड़ेगा। इसलिए ना जो जो इंपॉर्टेंट है पीडीएफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, इस प्लान के तहत क्या था कि क्या बनाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी। ठीक है, क्या बनाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, मतलब संविधान सभा बनाई जाएगी। किसके लिए? इंडियन के लिए। ठीक है, अब कितने मेंबर थे इसमें? 389 मेंबर। क्लियर है? अब देखो 3 डिमांड ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर क्या था ना, पाकिस्तान की भी डिमांड हो रही थी। अब कौन पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पाकिस्तान की डिमांड भी हो रही थी, बट कैबिनेट मिशन के तहत पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि हम संविधान सभा तो बनाएंगे इंडियन के लिए, बट ये पाकिस्तान वगैरह ये नहीं बनेगा कुछ, इसकी डिमांड को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट हुई कौन से मिशन में? तो कौन से मिशन में हुई? कैबिनेट मिशन में, जो कब आया था? 1946 में। क्लियर है? ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने मेंबर थे टोटल? मतलब 389 मेंबर पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, जिसमें कुछ क्या थे? पार्शियली इलेक्टेड और कुछ क्या थे? पार्शियली नॉमिनेटेड। अब मैंने कल करवाया था आपको कि 389 सीट्स में से 296 ब्रिटिशर प्रोविंसेस। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस कौन थी? इंडिया की वो जगह जहां पर ब्रिटिश का राज था। और 93 प्रिंसली स्टेट, मतलब जहां पर अभी भी राजा महाराजा को ही माना जाता था। ठीक है, क्लियर है? तो याद रहेगा 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस और 93 क्या? प्रिंस। ठीक है, क्लियर है? 389 टोटल सीट्स, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट। अब कल मैंने ये सारी बातें करवाई हैं आपको। 296 में से भी 292 तो वो थे ब्रिटिश, मतलब गवर्नर प्रोविंसेस के, और 4 कौन थे? चीफ कमिश्नरी। कल क्या बोला था मैंने? जो हमारी 4 यूटी होती थी। ठीक है, तो रिपीट करेंगे फिर से। 389 को डिवाइड करा, 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 93 प्रिंसली स्टेट। ठीक है, फिर 292 एंड 4 क्या थी? चीफ कमिश्नरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कितनी चीफ कमिश्नरी? 4। अब कौन कौन सी? तो कौन कौन सी? दिल्ली, सेकंड अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। क्लियर है? ठीक है, अब क्या हुआ? इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इलेक्शन अब होने हैं, इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, और कैसे इलेक्शन थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, वोटिंग बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा। क्लियर है? ठीक है, देखो अब देखो 296 में से 208 सीट पर कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 पर मुस्लिम लीग। ठीक है, ये कौन है? पार्टीज हैं। और 15 अदर्स, हमने नहीं जानना कौन कौन सी अदर। अब देखो ये जो मुस्लिम लीग थे ना, जब 73 सीट्स पर आए तो इन्होंने स्टार्ट कर दी, पीछे इनकी डिमांड रिजेक्ट हो गई थी ना पाकिस्तान को बनाने की, तो क्या हुआ? इन्होंने स्टार्ट टू डिमांड पाकिस्तान। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है? कितनी सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई? कितनी? 208 पर। कितनी सीट पर मुस्लिम लीग आई? 73 पर। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रही है अभी, है ना, संविधान तो इसके बाद बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। HPRCA के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जोआ वगैरह और दूसरे एग्जाम्स में भी, कि संविधान सभा, CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
ठीक है, मतलब संविधान सभा, इसमें टोटल वुमेन कितनी थी, टोटल औरतें कितनी थी, तो कितनी थी 15, ठीक है। तो आपने ये नंबर क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे, हमारी अब क्या बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन चुकी है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्यों बनाई गई थी, ताकि हम क्या बनाएं, अपना इंडिया का, अपने भारत का एक अपना संविधान हो। तो पहली मीटिंग वर्किंग ऑफ द सीए, वर्किंग ऑफ द संविधान सभा, तो 9 दिसंबर, कल करवा चुकी हूँ ये, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की क्या हुई, पहली मीटिंग हुई। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, पहले फर्स्ट मीटिंग संविधान सभा की कब हुई, तो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट कल भी मैंने करवाया था, ठीक है। क्लियर है। और मैदान स्पीच किसने दी, मतलब स्पीच किसने दी, तो किसने दी, जेपी कृपलानी ने, तो याद रखना है। क्लियर है, डन, ओके। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जब मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, तो कितने पर्सन ने अटेंड करा था, तो आपने ना 2 नंबर याद रखने हैं, क्या क्या, एक 211 मतलब 200, एक 211 और दूसरा 208, ये 2 नंबर आपने याद रखने हैं। कभी 211 दे देते हैं एग्जाम में, कभी 208। तो जो पीछे हमारे जो मेंबर निकले वो हुए थे ना, उसमें से पहली मीटिंग इतने मेंबर ने अटेंड करी। तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारा का सारा नोट करवा दिया है। सेकंड मीटिंग कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग करी गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी तारीख को सेकंड मीटिंग हुई, कौन थे परमानेंट प्रेसिडेंट, अब पीछे कौन थे, फर्स्ट मीटिंग में हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 11 दिसंबर को हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही बाद में जाकर भारत के, मतलब हमारी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है। और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, कल भी मैंने करवाया था, कौन कौन, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमचारी, कौन कौन, H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमचारी। क्लियर है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, B.N. रॉय। अब एक पीछे गए M.N. रॉय, उन्होंने क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने का आइडिया दिया था। ये कौन है, एडवाइजर, जिन्होंने किसका दिया, संविधान को बनाने का आइडिया दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, B.N. रॉय और M.N. रॉय, बोथ आर डिफरेंट पर्सन। क्लियर है, डन। अब नेक्स्ट थर्ड मीटिंग हमारी कब हुई, 13 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर, थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू क्या लेके आए, एक रेजोल्यूशन लेके आए, जिसका नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास ने ना कुछ चीजें ऐड करी, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐड करी, कौन कौन सी, पहली फ्रीडम, लिखा है मैंने शॉर्ट में, फिर उधर भी लिखा हुआ है फ्रीडम, दूसरा लिबर्टी, तीसरा डेमोक्रेटिव, एंड चौथा मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया, तो कौन लेके आया, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन सी तारीख को आया, 13 दिसंबर 1946 को। तीसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या क्या लेके आया, क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, चौथी कोई और डाल देगा और पूछेगा क्या नहीं था, ठीक है। तो याद रखना है, फ्रीडम, लिबर्टी, मूवमेंट, डेमोक्रेटिव। क्लियर है, ठीक है। और यही बाद में जाकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में जाकर क्या कहलाया, प्रियम्बल। वी कैन से कि प्रियम्बल क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया, जवाहरलाल नेहरू, कितनी तारीख को लेके आया, 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ, कब अपनाया गया, इसको पास कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से 2 बातें याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो 13 दिसंबर 1946, दूसरी 22 जनवरी 1947। क्लियर, देन अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने याद करनी है, ठीक है। सब शॉर्ट टू शॉर्ट चल रहा है, यहाँ पर मैं कोई बड़ी थ्योरी लेके नहीं आई हूँ, आपने ऐसे ही दिमाग में कहानी की तरह ही अपने ये बातें बिठानी है। नोट्स हो सकता है आपको इतने अच्छे क्लियर ना लगे, बट हाँ इतना तो है कि समझ तो आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके इनको नोट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नेशनल फ्लैग, हमारा जो फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया, तो कब किया गया, 22 जुलाई 1947। ये डेट अपने दिमाग में बिठा लो सारी की सारी, ठीक है। अब जब
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने क्या बनाया, संविधान सभा बनाई है ना। अब संविधान सभा में एक कमेटी बनाई गई, बहुत सारी कमेटी बनी, एक कमेटी बनी, उसमें से क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे मैं बताऊंगी कौन कौन सी कमेटी बनी, उनमें से एक कमेटी कौन थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है कि हमने एक ड्राफ्ट रेडी करना है। ड्राफ्ट मतलब जैसे कि मान लो ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है। ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे हम अपनी वीडियो भी अपलोड करते हैं ना अपने चैनल पे ना, तो हम कई बार ड्राफ्ट में ऐड करते हैं, क्यों, ताकि उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सके। मतलब सब अपनी अपनी बातें लेके आएंगे, यहाँ से कोई पर्सन अलग बात लेके आएगा, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, ऐसे ऐसे, और फिर क्या बनेगा, अपने अपने थॉट होंगे, अपने अपने पॉइंट्स होंगे, और फिर एक जनरल एक ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा, और उस ड्राफ्ट में फिर हम देखेंगे कि ये परफेक्ट है कि इसको मॉडिफाई करना है, फिर फाइनल एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। तो ये जो ड्राफ्ट था ना, ये जो हर एक मेंबर कमेटी से पॉइंट आ रहे थे, इधर से, ये कमिटीज़ हैं, ये कमिटीज़ हैं जहाँ से अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ के इस मेन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। क्लियर है, याद रखना है आपने ये, ठीक है। अब ये जो हम बोल रहे हैं ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ही बनाने में इतना झंझट था, ठीक है, कैसे कैसे अपनाई, क्या क्या मूवमेंट चले, क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई कुछ। उसके बाद अब क्या बनाना है, संविधान बनाना है। क्या बनाना है, संविधान बनाना है। तो संविधान ऐसा थोड़ी है कि बस आज असेंबली बनी और कल संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान बनाने के लिए हमें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा, 2 ईयर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे किसके लिए, संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इन 2 साल 11 महीने 18 दिन में टोटल कितने सेशन हुए, कितने सेशन, सेशन क्या होता है, जहां पर सारे लोग आए हों सीए के, मतलब संविधान सभा के, और डिस्कशन हुए हों किस पे, हमारा संविधान कैसा बनना है। तो कितने सेशन हुए, 11 सेशन, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कितना टाइम लगा, कितने सेशन हुए, कितने दिन मीटिंग चली, कितने, 165 डेज मीटिंग, ठीक है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डीपली करेगा एग्जामिनर, तो ये भी बनता है यहाँ से कि इन 165 डेज मीटिंग में से, इन 165 डेज मीटिंग में से 114 डेज किसके लिए डिस्कशन हुआ, ड्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने ना इतना डिटेल में नहीं वैसे जाना है, इतना HP पटवारी के उसमें नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ, अध्यक्ष हो गया, ईयर हो गया, सेशंस हो गया, ये तो HP पटवारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि सीए बनाने के लिए, मतलब सॉरी सीए बार बार बोल रही हूँ मैं, संविधान सभा को बनाने के लिए कुछ कमिटीज़ बनी है ना, उनमें से एक कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उन जो मेजर कमिटीज़ है ना, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी कमेटी थी। तो पहली आपने ध्यान रखनी है क्या, यूनियन पावर कमेटी। एक कमेटी क्या बनी, यूनियन पावर कमेटी। दूसरी कमेटी क्या बनी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन कमेटीज़ के ना अपने अपने काम थे, ठीक है, किसी ने कुछ संभाला था, किसी ने कुछ संभाला था। तो यूनियन पावर कमेटी, दूसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक। थर्ड, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। फोर्थ, फंडामेंटल राइट वाली कमेटी। फिफ्थ, ड्राफ्टिंग कमेटी। 6, स्टीयरिंग कमेटी। एंड 7वीं, ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का तो मैंने आपको करवा दिया, कौन थे, B.R. अम्बेडकर, है ना। 7 कमेटी टोटल, उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। अब यूनियन पावर एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये आपने याद रखना है, किस किस के, अगेन रिपीट करते हैं, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेकंड, थर्ड मतलब 2 कमेटी के वो हो गए। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया, एंड फंडामेंटल राइट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है हमारा संविधान बनाने के लिए, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी का तो आपको पता है। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, कौन सी मीटिंग में, 11 दिसंबर में, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर क्या बने, भारत के पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी। क्लियर है। तो इन मीटिंग के कौन कौन से अध्यक्ष थे, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, ये देखो, मैंने एक रफ सा एक डायग्राम बनाया है कि
ये हमारी क्या है, पीछे भी मैंने समझाया आपको, ये क्या है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये क्या है ग्रुप ऑफ द कमिटीज। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ द कमेटी ना, कोई KM मुंशी संभाल रहे हैं, कोई स्टीयरिंग कमेटी है, कोई फंडामेंटल वाली कमेटी है, कोई प्रोविंशियल है, अलग अलग कमेटी है। ये अपना ड्राफ्ट किसको दे रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी को दे रहे हैं बनाकर कि ऐसे ऐसे काम होने चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर देखोगे, अगर आप 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर मैनी थिंग्स इनिशियल ड्राफ्ट। सबसे पहले क्या किया गया, इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया गया। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, BN राव, है ना, BN राव हमारे क्या थे, एडवाइजर थे। एंड देन जो इन्होंने जो फाइनल एक ड्राफ्ट बनाया ना, वो किसको दिया गया, ड्राफ्टिंग कमिटी को वो ड्राफ्ट दिया गया। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब कब आई गई, कब बनाई गई, तो कब बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। कब, 29 अगस्त 1947 को। ये आपने ध्यान रखना है क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी की डेट 29 अगस्त 1947 को। और इसका काम क्या था, ये लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में, कि ड्राफ्ट को चेक करना, कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर से उसको मॉडिफाई करना, मतलब क्लियर है। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया सारा। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और क्वेश्चन नीचे से बनेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर का नाम बताओ। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर पूछ रहा है। तो देखो इसको याद करने के लिए ना हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। कैसे, हमने क्या याद करना है, एक हमें अपने कृष्ण भगवान, ठीक है, हमारे कृष्णा, ठीक है, अपना कृष्णा, और जो मुस्लिम कैसे क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं ना, कृष्णा एंड अल्लाह। तो इन 2 भगवान को हमने क्या करना है, याद करना है। और इन दोनों को याद करने से हमें क्या हो जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से थे वो 7 मेंबर, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर तो किसी को भी नहीं भूलेंगे, ये कृष्णा और अल्लाह से नहीं बनाया हमने, ये किसी को भूलेगा ही नहीं, क्योंकि BR अम्बेडकर कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरे N गोपाल स्वामी। तो N गोपाल स्वामी, गोपाल किसका नाम आ गया, कृष्णा का नाम आ गया ना। ठीक है, थर्ड अल्लादी कृष्णा स्वामी। देखो अल्लादी अल्लाह भी आ गया, कृष्णा भी आ गया। तो तीसरा ये है, हम अल्लाह और कृष्णा हमने याद करना है। चौथा KM मुंशी। KM मुंशी का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कृष्णा करके कुछ है। ठीक है, तो KM मुंशी से भी हम ध्यान रखेंगे कि कृष्ण है। 5वां सैयद मोहम्मद शादुल्ला। देखो सैयद मोहम्मद शादुल्ला, लग रहा है ना मुस्लिम नाम है ना, शादुल्ला मतलब अल्लाह, तो ये क्या हो गया, 5वां मेंबर हो गया। 6th N माधव राव। ये नहीं आपने याद करना, आगे लिखा है ना मैंने, BL मित्तल, इल डेथ, ये नहीं आपने याद करना, जस्ट ये नाम याद रखने हैं। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो BL मित्तल मतलब ये बीमार थे, फिर हमारे माधव राव आए, पहले वो थे, वो नहीं आपने याद करने, याद रखने। माधव फिर से किसका नाम आ गया, कृष्णा का नाम आ गया। आगे TT कृष्णमचारी, फिर से किसका नाम आ गया, कृष्णा का। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको इनका रखने की जरूरत नहीं है, आपने इनकी ऊपर से नजर मारनी है। जब पेपर में आएगा ना तो ऑप्शन ऐसी होगी कि इनमें से बताओ कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था, है ना। तो अगर आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठी हुई ना कृष्ण और अल्लाह की ना, तो यहाँ पर मान लो कोई अपोजिट ही नाम दे देगा, मान लो BN राव ही दे दिया, तो आप तो फिर जान जाओगे ना कि BN राव तो हमने सुना ही नहीं, हमें कृष्ण और मतलब अल्लाह का देखा हुआ है, तो ये होंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, BR अम्बेडकर, दूसरे N गोपाल स्वामी, गोपाल मतलब कृष्णा, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कृष्णा भी आ गया, अल्लाह भी आ गया, KM मुंशी कृष्णा, सैयद मोहम्मद शादुल्ला अल्लाह, N माधव राव माधव कृष्णा, TT कृष्णमचारी कृष्णा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी, क्लियर है। अब देखो माउंटबेटन प्लान के बारे में हमने थोड़ा सा जानना है। माउंटबेटन प्लान वैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा जानेंगे क्या, कि जब ब्रिटिश इंडिया ना पाकिस्तान के साथ साथ में डिमांड हो रही थी और इंडिया भी बन रहा था, तो क्या हुआ, ये जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी ना, ये ब्रिटिश इंडिया क्या हुआ, ऐसा इंडिया जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी। और प्रिंसली स्टेट कौन थे हमारे, जहाँ पर अभी भी राजाओं का ही शासन था। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट के पास ना 3 चॉइस थी, लिखा हुआ है यहाँ पर 3 चॉइस। क्या क्या, प्रिंसली स्टेट के पास क्या क्या चॉइस थी, 3 चॉइस थी। क्या कि या तो ऑल्सो हैव अ चॉइस टू मर्ज इन इंडिया, या तो इंडिया में मर्ज हो जाओ। दूसरा हैव अ चॉइस टू मर्ज इन पाकिस्तान, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, तो मतलब ऐसा भारत जिसपे ब्रिटिश का हुकूमत थी वो बंट रहा था पाकिस्तान और इंडिया में। तो प्रिंसली स्टेट पे तो कभी ब्रिटिश ने कभी राज ही नहीं कर पाए। प्रिंसली स्टेट्स कौन थी, जहां पर अभी भी राजाओं का शासन था। बट अब उनको ऑप्शन दी गई, 3 ऑप्शन। क्या, या तो तुम इंडिया में मर्ज हो जाओ, या तो तुम पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या तुम इंडिपेंडेंटली अपनी देश बना सकते हो, इंडिपेंडेंट
फ्रेंडली रह सकते हो। तो मैंने पीछे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करी तो मैंने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है संविधान में, ठीक है, संविधान को बनाने में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, प्रिंसली स्टेट को, मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट को मतलब इन्फ्लुएंस करा किसमें मर्ज होने के लिए, इंडिया में मर्ज होने के लिए। रातों रात ये काम हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सरदार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने वो इन्फ्लुएंस करा मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज होने के लिए, तो वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान ना दो टाइप से हुआ, क्या क्या, एक वेस्ट पाक और एक ईस्ट पाक। ईस्ट पाक और वेस्ट पाक, वेस्ट पाक जो अभी भी वो पाकिस्तान वाला हिस्सा है जो हमारी वेस्ट साइड है, और ईस्ट पाक मतलब बांग्लादेश वाला हिस्सा। ये जो हमारा बांग्लादेश है ना, यह पहले क्या होता था, पाकिस्तान का ही दो पार्ट था। तो आप देखो हमारा इंडिया का अगर मैं मैप देखूं तो हमारा इंडिया ना दोनों साइड से पाकिस्तान से वो हो चुका था, इधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान। ये वाला पाकिस्तान कैसा, ईस्ट पाकिस्तान, और ये वाला पाकिस्तान कैसा, वेस्ट पाकिस्तान। तो 1970 देखो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ना वो कहाँ चली गई, वेस्ट पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो कहाँ रहे, ईस्ट पाकिस्तान में। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था क्योंकि ये हिंदू पॉपुलेशन वाले थे ज़्यादा। तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करके क्या बनाया गया, बांग्लादेश। और इसमें किसने हेल्प करी, इंडिया ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश कब बना, तो कब बना, 1971 में। कहाँ से, ईस्ट पाकिस्तान से। क्लियर है, तो आपने ये ध्यान। अब हमने सारी कमिटीज़ पढ़ ली, अपने सारा मतलब 7 मेंबर भी पढ़ लिए किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब हमारे पास क्या बन चुकी है, हमारी अपनी संविधान सभा, ठीक है। बीच में छोटी छोटी जो कहानियां हुई वो मैं डिटेल में नहीं करवाई हैं, तो आपने इसी सीक्वेंस में याद रखना है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लिए, ठीक है। हमने पटवारी का पेपर देना है, यूपीएससी का नहीं देना है। क्लियर है। अब हमारे पास ना बहुत कुछ है पढ़ने में, हमने स्मार्टली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटी तुम इतनी कर लो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है कि जो तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब देखो संविधान सभा, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा का काम क्या था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। अब 2 पार्ट में इसको बांटा गया। संविधान सभा एक पार्ट का काम संविधान को बनाना, दूसरा का काम हमारे लॉ को बनाना, हमारे कानून को बनाना, ठीक है। तो जो पार्ट ने संविधान को बनाया ना उसको किसने हेड करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जिसने लॉ को बनाया उसको किसने हेड करा, जीबी मावलंकर ने। किसने, जीबी मावलंकर ने। और जीबी मावलंकर ही लोकसभा के क्या बने, फर्स्ट स्पीकर बने। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से पहला क्वेश्चन देखो, मैं अभी जल्दी 4-5 क्वेश्चन बोलूंगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ जो 11 दिसंबर को बनाए गए वो कौन थे, तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बचपन से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो कौन है, जीबी मावलंकर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो 26 नवंबर, ये सारी कहानी चल रही है, कब 1946 से ये कहानी चल रही है, कैबिनेट मिशन के बाद की। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनके तैयार हो गया। क्या, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और उसको क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। आपसे क्वेश्चन आता है कंप्लीट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। कब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। बट इंप्लीमेंट नहीं किया गया 26 नवंबर को। इंप्लीमेंट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं हम रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्या किया गया था,